2022 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 326.3 मिलियन कार्ड्स थे। मुझे मालूम है ये डेटा आपके लिए शायद बहुत नॉर्मल होगा, लेकिन अगला डेटा जरूर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। इन सभी गाड़ियों में से जितनी भी प्राइवेट कार्स थी वो इंडिया में रहने वाले मात्र 8% लोग ही ओन करते हैं। अब जब बात कार की हो तो हमें ये जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो कार का जो इन्वेंशन था वो लेट 1885 में किया गया था, इसीलिए कई जगह पे आपको इसके इन्वेंशन के बारे में 1885 और कहीं बार आपको 1886 की जानकारी दी गई है। तब से लेकर के आज तक कार्स के अंदर अनगिनत फीचर्स आए हैं और बहुत से चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट चेंज था वो था इन गाड़ियों की जान, यानी कि इन गाड़ियों में डलने वाले फ्यूल के बारे में थी। शुरुआती दिनों में कार को चलाने के लिए स्टीम का यूज किया जाता था और उसके बाद जैसे जैसे वक्त में आगे गए पेट्रोलियम का यूज हुआ, फिर ब्यूटेन का यूज हुआ, फिर डीजल इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद आया एलपीजी, सीएनजी और आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन एंड वाटर। यस, वाटर, पानी। पानी से भी कार को चलाया जा चुका है पास्ट में। ये बात है 1975 की, जब एक इन्वेंटर जिसका नाम था स्टैनली मायर्स ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसी कार बना ली है जिसको फ्यूल के लिए सिर्फ और सिर्फ टैप वाटर यानी कि सिंपल सादा पानी की रिक्वायरमेंट है। ये बात सुनते ही पूरे मार्केट में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के हवा फैल गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी कमर्शियली यूज की जाती उससे पहले ही स्टैनली मायर्स की डेथ हो जाती है। अब मानने वाले कहते हैं कि स्टैनली की जो डेथ थी वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी डेथ एक मर्डर था जो कि कराया गया था बड़े बड़े जो ऑयल के एजेंट्स हैं उनके द्वारा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जितनी भी पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है दैट इज द एमिशन जो ये करती हैं, जिनकी वजह से एक काफी बड़े लेवल पे पोल्यूशन होता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही गाड़ियां हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां किसी भी एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ी से बिल्कुल अलग होती हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है इंजन को लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इंजन होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर होते हैं उनकी लिथियम आयन बैटरी की मदद से। उस बैटरी को हमें एक्सटर्नली चार्ज करना पड़ता है और उस बैटरी की मदद से ही चारों टायर गाड़ी के घूमते हैं और गाड़ी को पावर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के इंजन का यूजेज नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात थी कि किसी भी प्रकार का एमिशन भी नहीं होगा और यही वो चीज है जो आजकल सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है और ईवी गाड़ियों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर करती है। चलिए इस वीडियो में हम कंपैरिजन करके देखते हैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक नॉर्मल व्हीकल से। इस कंपैरिजन के लिए हमने लिया है सेम कंपनी की सेम गाड़ी को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाटा की नेक्सॉन की। तो पेट्रोल के लिए हम कंसिडर करके चलेंगे इसका टॉप सेलिंग मॉडल जो कि होगा पेट्रोल में नेक्सॉन एक्सजेड प्लस, और वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का टॉप सेलिंग वेरिएंट जो कि होगा टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम। सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ियों की कॉस्टिंग की। टाटा की नेक्सॉन एक्सजेड प्लस का जो वेरिएंट है वो ऑन रोड लगभग 12.5 लाख का पड़ता है। अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम जो कि टॉप सेलिंग कार है ईवी मार्केट में टाटा की, तो उसकी कॉस्टिंग आती है ऑन रोड 16 से 17 लाख तक। इस पेट्रोल कार का लगभग जो माइलेज है वो 12 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग निकल के आता है। और अगर हम पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए भी मान के चलें तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि एक पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी को लगभग 8 रुपए पर किलोमीटर के दर से चलाया जा सकता है। और अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो इसको लगभग 1 रुपया पर किलोमीटर की कीमत से चलाया जा सकता है। हर 1 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट 7 रुपए बचाना
सुन के तो बड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन हमें कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे याद रखनी चाहिए, जैसे कि जो आपने 4 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं खरीदते वक्त, वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम के आप चार्जेस दोगे इंश्योरेंस के, वो, और अगर आपका कंसर्न ये था कि क्योंकि आप पोल्यूशन नहीं करना चाहते इसीलिए आपने ईवी गाड़ी ली, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ईवी गाड़ियां किसी भी तरह से जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं पहुंचाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में आज भी मैक्सिमम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल के थ्रू ही होती है। तो इवेंचुअली कोल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पे भी पोल्यूशन किया जाता है। तो इसीलिए ईवी कार्स को कंप्लीटली इको फ्रेंडली कहना गलत होगा। तो फिर क्या है सोल्यूशन? वन ऑफ द सोल्यूशन जो अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है और हर एक नई गाड़ी में देखा भी जा रहा है, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड एक इंग्लिश टर्म है। नॉर्मली जब किन्हीं दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को जोड़ करके साथ में परोसा जाए या रखा जाए तब उसको एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोला जाता है। हमारे कार के केसेस में एक पेट्रोल कार और एक ईवी कार, इन दोनों की टेक्नोलॉजीज को अगर हम साथ में जोड़ दें तो हमें मिलती है एक हाइब्रिड कार। हाइब्रिड कार के अंदर एक नॉर्मल कार की तरह, पेट्रोल कार की तरह इंजन भी होता है और ईवी कार की तरह एक बैटरी भी होती है जो पैसेंजर सीट के नीचे इंस्टॉल रहती है। एक इंजन और एक बैटरी के अलावा एक अलग से छोटी बैटरी भी होती है जो कार के रेगुलर ऑपरेशंस में हेल्प करती है। चलिए जानते हैं कि ये हाइब्रिड कार काम कैसे करती हैं। हाइब्रिड कार के फंक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा हमारे पास 3 प्रकार के हाइब्रिड कार्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइल्ड हाइब्रिड के बारे में। अब ये माइल्ड हाइब्रिड क्या है? माइल्ड हाइब्रिड कार एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर एक इंजन भी है और एक बैटरी भी है, और इंजन एंड ये बैटरी दोनों एक साथ पैरेलली काम करती हैं। जब भी हमारी कार किसी ट्रैफिक में रुकती है या रेड लाइट पे रुकती है, उस वक्त हमारा जो इंजन होता है वो बिल्कुल कट डाउन हो जाता है और गाड़ी के सारे फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं इस पैसेंजर के नीचे रखी हुई बैटरी की मदद से। और जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो या गाड़ी को आगे बढ़ाते हो तभी आपका इंजन पावर में आ जाता है। इसको बोलते हैं माइल्ड हाइब्रिड। एक लेवल तक यहाँ पे जो कार का माइलेज है वो बढ़ाया जा सकता है, बट वो बहुत ही सिग्निफिकेंट नहीं होता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है दैट इज फुल हाइब्रिड कार, जिसको FHEV भी बोला जाता है। फुल हाइब्रिड कार के अंदर भी एक इंजन और एक बैटरी दी जाती है, लेकिन ये दोनों साथ में काम नहीं करते हैं। जब आपकी कार स्टार्ट होती है उस वक्त हमारा जो बैटरी है वो पूरी की पूरी कार को पावर देता है, और जैसे ही आपको बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जहां आप एक्सेलरेट करते हैं या किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, उस वक्त पे आपका जो पावर होता है वो बैटरी से हटके इंजन पे आ जाता है। और जब आप इंजन पे गाड़ी को चला रहे होंगे उस वक्त जो टायर घूम रहे हैं उन टायर के घूमने से आपके पैसेंजर के नीचे रखी हुई बैटरी चार्ज होती रहती है, जिसमें हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल फीचर मिलता है दैट इज आपको बाहर से एक्सटर्नली बैटरी को चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप किसी एक नॉर्मल स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, मान लीजिए आपकी गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पे जा रही है, आप 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, उस वक्त आपका इंजन बंद हो जाता है और सारी की सारी पावर बैटरी के थ्रू कार के अंदर जाने लगती है। तीसरी तरह के हाइब्रिड कार्स को बोला जाता है प्लग इन हाइब्रिड, PHEV। नाम से ही आप समझ गए होंगे प्लग इन। इसमें भी सेम इंजन है, बैटरी है, बट यहाँ पे इंजन की मदद से बैटरी चार्ज नहीं होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें अलग से एक स्टेशन, एक पावर स्टेशन की जरूरत पड़ती है। अब इन सारी जानकारी के बाद सवाल ये बनता है कि ईवी और हाइब्रिड दोनों में से बेहतर कौन है? तो पर्सनली मुझे लगता है कि हाइब्रिड कार ज्यादा बेहतर है। भले ही ईवी प्राइस और इन हाइब्रिड कार्स के प्राइस में भी डिफरेंस है। हाइब्रिड कार्स थोड़ी सी और महंगी होती हैं जो कि फुल हाइब्रिड होती हैं। माइल्ड हाइब्रिड आपको ईवी से भी सस्ती मिलेगी, सेम मॉडल, लेकिन फुल हाइब्रिड उससे भी महंगी होती है। बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ जो पावर है, जो कार एंथुसियास्ट को सबसे ज्यादा पसंद है,
उससे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और रही दूसरे पर्सपेक्टिव की बात, जो कि था एमिशन ऑफ द पोल्यूटेंट, उसमें भी काफी हद तक अगर आप एक पेट्रोल कार और एक हाइब्रिड कार को कंपेयर करेंगे तो एक हाइब्रिड कार रिलेटिवली कम एमिशन करती है। क्यों? क्योंकि कुछ वक्त वो बैटरी पे थी और बाकी वक्त वो इंजन से चल रही थी। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी वीडियो ऑन हाइब्रिड कार्स, ईवी कार्स, पेट्रोल कार्स। इसके अलावा आजकल एक और नया फ्यूल सेल काम में लिया जा रहा है जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। आजकल आपने जरूर नोटिस किया होगा हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल की गाड़ी में घूमते हुए। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को फुल पावर के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।